जान चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे साहम खबर के साथ कि वफाकी वजीर मुराद सईद की दरख्वास्त पर कार्रवाई। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। दौरान गिरफ्तारी शदीद मज़ाहमत हुई, फायरिंग से एक एहलकार जख्मी भी हुआ। गिरफ्तारी के बाद मोहसिन बेग को थाना मारगला मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मोहसिन बेग के बेटे हमजा बेग को भी गिरफ्तार कर लिया है। वफाकी वजीर मुराद सईद की जानिब से दी गई दरखास्त पर कार्रवाई। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने सीनियर सहाफी मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के लिए FIA की टीम इनके घर पहुंची तो इन्हें शदीद मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। फायरिंग से FIA का एक एहलकार जख्मी हो गया। FIA के मुताबिक छापे के दौरान मोहसिन बेग और इनके बेटे ने एहलकारों पर फायरिंग की तो अफसरान को यरगमाल बनाकर जदोकोब किया गया। गिरफ्तारी के बाद मोहसिन बेग को थाना मारगला मुंतकिल किया गया। अदालत में पेशी के वक्त मोहसिन बेग ने उन पर होने वाले तशद्दुद की तफसीलात बताई। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज्यादा अभी भी वही हरकतें। ये देख ले, मेरा चेहरा देख ले, मेरी 2 रिब्स तोड़ी है इन्होंने। FIA ने मोहसिन बेग के बेटे की गिरफ्तारी के लिए इनके घर भी छापा मारा। जराये के मुताबिक पुलिस ने हमजा बेग को भी गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक हमजा बेग को थाना मरगला मुंतकिल कर दिया गया है। आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के बेटे हमजा बेग को आज रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के एडिटर इन चीफ मोहसिन बेग को रात थाना मारगला में रखा गया। FIA ने मोहसिन बेग को गुज़िश्ता रोज़ उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। ATC ने मोहसिन बेग का 3 रोज़ा रिमांड दे रखा है, जबकि सेशन अदालत ने मोहसिन बेग के घर पर छापे को गैर कानूनी करार दिया है। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के बेटे हमजा बेग को आज रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के बाद FIA साइबर क्राइम ने उनके साहबजादे हमजा बेग को भी गिरफ्तार कर लिया। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग जिन्हें गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया और वो इस वक्त थाना मारगला में मौजूद हैं जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास, जबकि उनके साहबजादे हमजा बेग को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया। आज इम्कान यह है कि उनको जो दहशतगर्दी की जो अदालत है उसमें पेश करके उनका भी रिमांड लिया जाएगा, चूँकि उनके बेटे को भी उसी FIR में गिरफ्तार किया गया है जिन्हें कल गुज़श्ता रोज़ उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगाई गई हैं और इसके साथ साथ जो पुलिस पर तशद्दुद की दफ़ात हैं वो भी शामिल की गई हैं। तो इस गिरफ्तारी को गुज़श्ता रोज़ जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है उसने गैर कानूनी करार दिया था और उन्होंने ये कहा था कि गिरफ्तारी के लिए आने वाली जो टीम थी उसमें भी ऐसे लोग थे जो इख्तियार जिनके पास नहीं था गिरफ्तारी का, और पुलिस ने भी जो कारकर्दगी अपनी दिखाई है मुतल्लिका सचों ने, वो भी जो है फुर्ती दिखाने के लिए और अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए एक जाली कार्रवाई की। तो इस सारे प्रोसेस को जो है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने गैर कानूनी अमल करार दिया था। आज उसी हवाले से अदालत भी समाअत करेगी, जबकि दूसरी तरफ उनके बेटे हमजा बेग जिन्हें गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया है उनको भी आज मुकामी अदालत में पेश करके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। और इसी तरह जो इस वक्त सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी इस पर सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता रोज़ भी एहतजाज किए गए और आज भी इस हवाले से एहतजाज प्लान किए गए हैं मीडिया की जानिब से, सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से, और इस गिरफ्तारी को सहाफ़ती तंजीमें भी जो है वो गैर कानूनी करार दे रही हैं। ताहम देखना ये होगा कि आज उनके साहबजादे को जिन्हें गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया था आज उन्हें पेश करके उनका भी रिमांड लिया जाना है। तो इस हवाले से आज अदालती प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा। तो यहाँ पे इस वक्त वो थाना मारगला में है, इस वक्त हम थाना मारगला के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे उनसे अब 3 दिन तक जो है मजीद तफ्तीश करेगी FIA की टीम भी और जो पुलिस की टीम है, स्पेशली जो मुकदमा उनके खिलाफ इंसदादी दहशत। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई है और बहुत शुक्रिया सरदार हमीद। मजीद अपडेट भी आपसे हम वक्तन फ़वक्तन लेते रहेंगे। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर छापा और गिरफ्तारी पर FIA का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। FIA हुकाम का कहना है कि मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया है। ATC ने 3 रोज़ का रिमांड मंजूर किया है। तमाम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करने के बाद लाहौर में मुकदमा दर्ज किया गया। FIA वफाकी इदारा है, मुल्क भर में कार्रवाई का मजाज है।
सियासी जमातों और सहाफ़ती तंजीमों ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने की भरपूर मजम्मत कर दी है। मोहसिन बेग को हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद और सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस वाक़े से इमरान कमजोरी जाहिर हुई। हुकूमत से दहशतगर्द फरार और सहाफ़ी गिरफ्तार हो रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी बोले, तनकीद की वजह से गिरफ्तारी समझ से बालातर है। शायरी रहमान ने कहा, पकड़ धक्कड़ काबिले मुजम्मत है, मीडिया की आज़ादी कलीदी सुतून है। मेरा तो बहुत क्लियर और पीपल्स पार्टी का वाज़े इस पर पोजीशन है कि हम मीडिया की आज़ादी को अपना एक कलीदी सुतून समझते हैं, अपने मंशूर का भी, अपने नजरिए का और हमारी जमहूरी सियासत का। मौलाना फजल रहमान ने तनकीद करते हुए सवाल किया, कब तक अवाम की इज्जतों से खिलवाड़ किया जाता रहेगा? हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। राना सनाउल्लाह बोले, नून लीग सहाफियों के हुकूक के लिए हर जगह आवाज उठाएगी। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना था, मोहसिन बेग का जुर्म हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद है, उन्हें सच बोलने की सजा दी जा रही है। नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा ने कहा, हुकूमत की जहनी पसमानदगी और मीडिया को यरगमाल बनाने की पॉलिसी बेनकाब हो चुकी। जो वाक़या हुआ है इसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये कभी भी नहीं है। ये मुल्क हमेशा आइन और कानून के तहत ही चलता है कि आप बगैर वारंट गिरफ्तारी किसी शहरी के घर जाएं, वहाँ पर आप पहुँचकर उन्हें जदोकोब करें, उन्हें गालम गलोच करें और धौंस धमकी दें। ये कहाँ का कानून है? मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों की जानिब से भी शदीद मजम्मत की गई है। तहरीक इंसाफ की खातून रुकन असम्बली आलिया हमजा ने DG/FIA से मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी की दरख्वास्त कर दी है। PTI की आलिया हमजा ने ख़त में लिखा कि मरीम नवाज़ ने खातून अव्वल से मुतल्लिक किए गए ट्वीट्स को रीट्वीट किया। मरीम नवाज़ साबिर महमूद हाशमी की पुश्तपनाही कर रही हैं। दूसरी जानिब नून लीग के नायब सदर मरीम नवाज़ ने कहा कि मुखालफिन की बहनों और बेटियों का एहतराम होना चाहिए था। मरीम नवाज़ ने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है जो उनकी शान में गुस्ताखी करने पर शहरियों के घरों पर धावा बोला जाएगा और उनको सलाखों के पीछे फेंका जाएगा। खान साहब, आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही मेरी ICU में बेहोश पड़ी वालदा का भी होना चाहिए था। न्यूज़ वन नशरियात की जबरी बंदिश के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने भी मजम्मत कर दी है। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी कहा कि किसी भी चैनल को ऑफ एयर नहीं करना चाहिए। न्यूज़ वन की बंदिश के मामले पर KP असेंबली में भी करारदाद जमा करवा दी गई है। कराची प्रेस क्लब पर भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और न्यूज़ वन की बहाली का मुतालबा किया। केबल ऑपरेटर्स पर दबाव के बाद मुख्तलिफ शहरों में न्यूज़ वन की नशरियात मुतासर। कहीं चैनल बंद तो कहीं न्यूज़ वन को आखिरी नंबरों पर धकेल दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने भी न्यूज़ वन की बंदिश पर आवाज उठा दी। हुकूमती इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा, हुकूमत मीडिया पर कदगन ना लगाए, वो न्यूज़ वन के साथ है। मैं ये कहूँगा हुकूमत से कि आप कदगने मत लगाएं मीडिया के ऊपर। और हमने भी अपने दौर में मीडिया के लिए हमने जो काले कवानीन थे उनको हमने ख़त्म किया था। तो हम मीडिया की आज़ादी के लिए हम पहले भी लड़ रहे थे और अब भी हम आपके साथ। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी न्यूज़ वन नशरियात बंद करने की मजम्मत की। कहा, किसी भी चैनल को ऑफ एयर नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि मीडिया के ऊपर इस तरह की सख्त पाबंदी होनी चाहिए और ऑफ एयर करना चाहिए, ये गलत है और मैं इसको की मजम्मत करता हूं। न्यूज़ वन की बंदिश के मामले पर सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी करारदाद जमा करा दी गयी। मुस्लिम लीग नून के MP इख्तियार वली ने करारदाद जमा कराई और न्यूज़ वन की नशरियात की बहाली का मुतालबा किया। न्यूज़ वन की जबरी बंदिश के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने सहाफियों ने भी शदीद एहतजाज किया और हुकूमती इक़दाम के खिलाफ नारे लगाए। न्यूज़ वन चैनल पे पाबंदी, अखबारात पे लिखने की पाबंदी। सहाफियों ने न्यूज़ वन की नशरियात की फौरी बहाली के मुतालबे के साथ सीनियर सहाफी मोहसिन बेग के घर छापे की भी मजम्मत की।
न्यूज़ नशियात की जबरी बंदिश का मामला ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए इत्तलात में भी पहुँच गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पैमरा से जवाब तलबी का मुतालबा कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने भी मामले पर तशवीश का इजहार किया। कायमा कमेटी में न्यूज़ वन के नुमाइंदे ने प्रोग्राम के मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी भी पेश की। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में न्यूज़ वन टीवी की बंदिश की गूंज। पार्लियामेंट हाउस में सेनेटर फैसल जावेद की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशियात का इजलास हुआ। सेनेटर फैसल जावेद ने न्यूज़ वन की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस हवाले से वजारत इत्तलात को वजाहत करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने न्यूज़ वन टीम की बंदिश का मामला उठाते हुए कहा कि क्या पैमरा को इतनी खुली छुट्टी देनी चाहिए कि वो जब चाहे किसी भी चैनल को बंद कर दे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आइंदा इजलास में चेयरमैन पैमरा और न्यूज़ वन की इंतजामिया को भी बुलाया जाए। कहीं ये नहीं है कि डिस्क्रिशनरी पावर हो, बगैर किसी को पूछे, बगैर कुछ शो का नोटिस दिए आप अचानक एक स्विच ऑफ कर दें या ऑन कर दें, ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है। हमने एग्री किया है सेनेटर्स ने कि अगली मीटिंग में हम न्यूज़ वन के नुमाइंदों को भी बुलाएंगे और चेयरमैन पैमरा को भी बुलाएंगे और पूछेंगे उनसे कि किस कानून के तहत उन्होंने ये बात की है। कायमा कमेटी में न्यूज़ वन के नुमाइंदे ने प्रोग्राम के मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी पेश की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 40 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 29,917 हो गई। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 2,870 नए मरीज सामने आए, जबकि मुल्क भर में 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के मजीद 51,677 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स मस्बत आने की शरह 5.55% रही। और अब आपको अपडेट कर दें, पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हैं। धुंध के सबब हद का नहायत कम रह जाने के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से पिंडी भटिया तक बंद किया गया है। मोटरवे M11 महमूद बूटी से समरियाल तक बंद है, जबकि GT रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि ड्राइवर्स दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक आसिफ हाशमी को आज FIA अदालत में पेश किया जाएगा। आसिफ हाशमी को गुज़िश्ता रोज़ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खान। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी को अब से कुछ देर बाद लाहौर की FIA अदालत में पेश किया जाएगा और FIA ने गुज़श्ता रोज़ आसिफ हाशमी को गिरफ्तार किया था। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और उन पर मज़ीद इल्ज़ाम ये है कि 2012 में उन्होंने 13 किनाल अरादी जिसकी मालियत 13 करोड़ पे बनती है, उनको जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए जो है अपने नाम ट्रांसफ़र करवाया। और FIA का मज़ीद ये कहना था कि वो 2008 से लेके 2013 तक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड रहे और चेयरमैन होने के बाद भी उन्होंने 5 से 6 केसेस जो हैं उनके खिलाफ जो हैं बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, जो कि हमारे पास कंप्लेंट भी हैं और हमने उसके बारे में भी इंक्वायरी करनी है। और आज जो है अदालत से बाकायदा उनके जिस्मानी रिमांड की सज़ा की जाएगी और उनका मकसद बेसिकली ये होगा कि हमने इन तमाम केसेस के बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। और रावलपिंडी से आपको अफसोसनाक खबर दें कि माल रोड पर तेज़ रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स ज़ख्मी हो गया। तेज़ रफ्तार डंपर कैरी वैन से टकराने के बाद सड़क पर उलट गया। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर हकीम, बताइएगा। जी शोहरा, बिल्कुल ये तेज़ रफ्तार डंपर रावलपिंडी के माल रोड से गुजर रहा था और कोहिनूर मिल की जानिब से सदर की जानिब जा रहा था। इस दौरान AFIC के करीब सिग्नल पर तेज रफ्तार डंपर जो था वो सिग्नल तोड़कर आगे गया और इस दौरान दूसरी जानिब से आने वाली कैरी वैन जो इस रोड को अबूर करके कोहिनूर मिल्स की जानिब जा रही थी, इससे टकराया, जिसके बायस कैरी वैन जो थी वो मुकम्मल तौर पर पिचक गई, जबकि जो डंपर था वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर गाड़ी से टकराने के बाद
सड़क पर उलट गया। हादसा में 2 कैरी वैन में सवार 2 अफराद जान भाग जबकि एक शदीद जख्मी हुआ, जबकि डंपर के रोड पर उल्टने के बायस से ट्रैफिक ब्लॉक होगी। क्रेन मंगाकर अब इस डंपर को रोड से हटाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर इस रोड पर ट्रैफिक को बहाल किया जाए, जबकि पुलिस हुकामों का पहुंचे जो इस सारे वाकया की तहकीकात कर रहे हैं। लाशों और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। जी इसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तफसीली अपडेट करने के लिए। एक और अहम खबर, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। अहम इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्टोरल रूल्स के लिए फ़ंड्स की समरी पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ंड्स के लिए हुकूमत से रुजू किया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे राहिल हसन से। राहिल हसन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास होगा जिसमें 8 नुकाती एजेंडा जो है वो पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 18 अरब 36 करोड़ 47 लाख रुपए की ग्रांट मांगी हुई है इलेक्टोरल रूल्स और इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात के लिए। उसकी मंजूरी जो है वो मुतवक्के है इजलास में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग जजेस रेजिडेंसी के लिए 14 करोड़ 20 लाख रुपए की इजाफी फंड की भी मंजूरी पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए इजाफी फंड्स की समरी भी एजेंडे का हिस्सा है। इसके साथ साथ सर सैयद स्कूल एंड मेडिकल कॉलेजेस के लिए ग्रांट जो है वो उस पर भी तजवीज़ दी गई है इजलास में। और इसके साथ साथ वजारत हाउसिंग की कैपिटल लेआउट ऑन सिविल वर्क्स के लिए ग्रांट की समरी भी इस एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमती पावर प्लांट्स को अदायगियों से मुतालिक भी मामला जो है वो उस पर गौर किया जाएगा। और मुल्क में ऑक्सीजन गैस की बिला तातुल फराहमी से मुतालिक भी फैसला इस इजलास में मुतवक्किल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। अहम इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्टोरल रूल्स के लिए फ़ंड्स की समरी पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ंड्स के लिए हुकूमत से रुजू किया है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे महंगाई की। तो मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सियासी रहनुमा भी फट पड़े, हुकूमती इक़दाम को जालिमाना करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई की लहर पे काबू। रोज बढ़ती महंगाई पर सियासी रहनुमा भी फट पड़े। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत के खात्मे तक महंगाई का जुल्म खत्म नहीं होगा। अवाम को जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। अवाम को मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाकर रिलीफ देंगे। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम की जेब पर डाका करार दे दिया। कहा इमरान खान ने अवाम पर महंगाई की बमबारी तेज कर दी। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि महंगाई की छुरी से अवाम की शह रग काटी जा रही है। मुल्क और कौम को IMF के हाथों गिरवी रख दिया गया। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई। जुमेरात और जुम्मे को एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फिल फौर वापस लेने का मुतालबा किया। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ नून लीग ने भी पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी है। पेट्रोल महंगा है तो कम इस्तेमाल करना चाहिए। वफाकी वज़ीर शिबली फराज की अनोखी मंतक बोले, सख्त वक्त में ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती। हुकूमत किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने आवाम को मशवरा दिया कि जहाँ तक मुमकिन हो कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान पेट्रोल बनाता या हमारे पेट्रोल के कुएँ होते तो फिर और बात थी। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि ज़िंदगी देखिए नॉर्मल नहीं रह सकती है। जब आपकी रिसोर्सेज ना हो, आप इस काबिल ना हो कि आप किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करें। पाकिस्तान में अगर इसकी कुएँ होते तो फिर तो एक और बात थी। लीगी रहनुमा अफनानुल्लाह ने किसी का नाम लिए बगैर कहा जाता था पेट्रोल की कीमत ऊपर जाए तो समझे हुक्मरान चोर हैं। न्यूज़ के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ ने अपना बयानियात तब्दील कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का असर सबसे ज़्यादा आम आदमी पर पड़ेगा। ये बेहतर होता कि ये जो कंटेनर पे खड़े होकर पूरे पाकिस्तान को बुरा भला कहते थे और पॉलिटिकल पार्टीज को बुरा भला कहते थे कि जो पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो इसका मतलब समझ लो हुक्मरान चोर है।
तो ये अब जो है ये इन्होंने अपना बयानिया तब्दील कर लिया। बात तो सामने आ रही है कि मिस गवर्नेंस है बहुत मैसिव, लोगों को मालूम नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ज़ाहिर है फिर उसका इवेंचुअली इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा तो आम आदमी पे आएगा ना। 3 सालों में 65 रुपया उन्होंने बढ़ाया है, 9 रुपया उन्होंने डीजल बढ़ाया है, यानी हर 15 दिन में ये प्राइसेस में जो है ये इंक्रीज आई है। तो तब्दीली सरकार की जानिब से महंगाई में पिसे गरीब आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। महंगाई तले दबे आवाम की तो चीखें ही निकल गईं। जलालपुर पीरवाला में हमारे नुमाइंदे मदनी खान इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानते हैं। मदनी, बताइएगा कि आवाम क्या कहती है। बिल्कुल, तब्दीली सरकार ने एक बार फिर आवाम की चीखें निकलवाते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली कर दी है। 12 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल के में जो है इजाफ़ा किया गया है। इस हवाले से जो जलालपुर के शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं इस वक्त एक पंप के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ यहाँ जो मकामी हैं, ज़मींदार हैं और यहाँ इलाके के हैं, उनसे बात करूँगा। जी सर, बताइएगा, इमरान खान साहब तो कहते थे कि जब बिजली और पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, इस हवाले से क्या बताएँगे? जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, इसने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। इसने बर्बाद कर दिया है गरीब को, रेडी वाले को, एक छोटे ज़िम्मेदार को। इन्होंने अब ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, इस पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से न सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, दीगर अशियाए खुर्दनोश में भी इजाफा होता है, मेडिसन में भी इजाफा होता है। किसान और गरीब तबका तो पहले ही पिस चुका था, अब इन्होंने ताजिरों के हकूक़ पर भी डाका मारना शुरू कर दिया है। हमारी इस हुकूमत से अल्लाह जान छुड़ा दे। जलालपुर पीरवाला में पेट्रोल कीमत के हवाले से आवाम अपना गुस्सा निकाल रहे थे। हमारे नुमाइंदे मदनी खान वहाँ पर मौजूद थे जो अहवाल से हमें आगाह करते। बहुत शुक्रिया मदनी खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी की नाअहल हुकूमत ने कराची को कचरे का ढेर बना दिया। उन्होंने बलदियाती निज़ाम में भी कराची वालों से हाथ कर दिया। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी लाड़काना तक महदूद हो जाएगी। बयान में हसन खावर का ये भी कहना था कि PTI हुकूमत के 1100 अरब रुपए के पैकेज से शहर कायद की तकदीर बदल रही है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नंबर 1 करार दे दिया। कहा, पंजाब की तरक्की की रफ्तार तमाम सूबों से ज़्यादा है। अपोजिशन कारकर्दगी पर नहीं, साजिशों पर सियासत करना चाहती है।